औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयान और आप देख रहे हैं दी मास टीवी। पोर्नोग्राफी इस ज़माने का एक ऐसा नासूर है कि जो नई नस्ल के लिए एक जहर कातिल है। ये वो जहर है जिसका आज तक कोई मुस्तकिल इलाज वजूद में नहीं आया। मौजूदा दौर में ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फाख्श अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हैं। क्या आपके इल्म में ये बात है कि ये अदाकार कितने खूबसूरत और खुशनुमा दिखते हैं, वो असल में किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं और इनका इंजाम किस कदर इबरतनाक और भयानक होता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम कुछ ऐसे अदाकारों का तस्करा करेंगे जिनका इंजाम बहुत ही इबरतनाक और काबिल रहम था। आए इस इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों का तस्करा करते हैं। नताशा बेला। नताशा जो कि एक इंतहाई हसीन और जमील और काफ़ी तजर्बाकार अदाकारा थी, जो कि अपनी ज़िंदगी की रंगीलियों में मगन थी, मगर इनको एक तनाज़े की बुनियाद पर एक जहर दे दिया गया जिसने इसका ऐसा अंजाम किया कि देखने वालों के लिए इबरत का निशान बन गई। इस जहर देने की वजह यह बनी कि इन्होंने अपने पार्टनर और डायरेक्टर के मनपसंद जाविये को अपनाने से साफ इनकार कर लिया और मुस्तकबिल में इसे छोड़ने का अज़म कर लिया और इसकी हकीकत दुनिया पे आया करने की धमकी दी। लिहाजा फिल्म प्रोड्यूसर को ये बात बिल्कुल पसंद न आई तो इसने जहर देकर इसे मारने की ठान ली और इसे खाने की चीज़ में जहर दे दिया गया। ये जहर इतना ख़तरनाक था कि इसको पीने के फ़ौरन बाद इनके नाक और मुंह से खून जारी हो गया और देखते ही देखते ये जहर सारे बदन के अंदर सरायत इख्तियार कर गया और इनकी मौत होगी। इनके बदन पे फोड़े निकल आए जिससे इनसे बदबू आने लगी और यही वजह थी इनको हाथ लगाने के लिए भी कोई तैयार ना था और लोगों ने इसकी लाश को जंगल में फेंक दिया, जो कि बाद में दरिंदों और परिंदों की ग़िज़ा बनी। इसके बाद बात करते हैं जॉर्ज हिल की। इन्हें एक लाइलाज मर्ज था और ये अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था और यही वो असबाब था जिसकी वजह से इसने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। ये अपने हाथों से ज़िंदगी का खात्मा करने वाले पहले फनकार थे। 90 की दिहाई में इनको काफ़ी अरूज मिला था। एक रोज़ इनकी कमर में शदीद दर्द महसूस हुआ। अस्पताल जाने के बाद इनको डॉक्टर ने 1 माह का रेस्ट दिया, लेकिन इस दौरान इनका दर्द और भी मज़ीद बढ़ने लगा और सारा बदन इस दर्द की लपेट में आ गया। इस दर्द की नौयत का आलम यह था कि कोई भी इसे हाथ लगाता तो ये दर्द से तड़प उठता। मुआयना करने पे मालूम हुआ कि इनके पूरे बदन में कीड़े पड़ गए हैं। इस लाइलाज मर्ज के बाद जॉर्ज हिल तनहा रह गया और इसको बर्दाश्त करता रहा। कोई भी इसके करीब तक ना आता। इसकी बीमारी इस कदर बढ़ने लगी कि जिस्म के अंदर सुराख होने लगे और कीड़े बदन से बाहर आने लगे। दोस्त अखबाब ने भी इसे अकेला छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली। मैंड्रो वाइट, जो कि इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश थी, लोगों का ख्याल था इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी खूबसूरत अदाकारा नहीं आई। हर जगह इनके चर्चे थे। अपने अरूज के ज़माने में ये फिल्म बिनियों के दिलों पर राज करती। ज़राए का कहना है कि इन्हें एक पुरसरार बीमारी ने आ घेरा जिससे इनके बदन का मांस इलादा होने लगा और इसी वजह से इनके जिस्म पर अजीब व गरीब निशान नजर आने लगे। डॉक्टर ने इसका इलाज करने के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि इसका इलाज एक नशे से मुमकिन है और इसको ये नशा दिया जाने लगा। इसकी वजह से ये कुछ अफाका तो होने लगा, लेकिन बिला आखिर इसने भी अपना असर छोड़ दिया और आखिरकार इस इंडस्ट्री का एक और स्टार अपने हकीकी इंजाम को पहुंचा। इसके बाद बात करते हैं बेला हिल्स की। इसकी मौत बहुत ही अलमनाक थी। इनकी मौत 25 साल की उम्र में हुई। इनकी मौत की वजह पागलपन थी। ये सर हिलाती रहती और खुद ही बोलती रहती और अपनी ही नजासत अपने बदन पे लगाती रहती और बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से इनका जिस्म भी अकड़ गया था और मौत के वक्त इनकी नहुसत को छुपाने के लिए इनको मेकअप किया गया ताकि आवाम को धोखा दिया जा सके। इनके जिस्म पे नजर आने वाले असरात को छुपाने के लिए इनको मरकजी लाइट के अंदर रखा गया, लेकिन इसकी लाश से उठने वाली बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी जिसको ना छुपाया जा सकता था और ना मिटाया जा सकता था और हकीकत लोगों पर आश्कार हो गई। इसके बाद जिक्र आता है नेमराइन का, जिनकी मौत 11 मार्च 2016 को हुई। इनके मुतालिक मशहूर था कि ये अपने बाल और नाखन नहीं तराशती थी। इनको पालतू जानवरों से बहुत लगाव था। इनको घोड़े पर बैठने का अंदाज काफ़ी गरूर वाला था और ये अक्सर अपनी हवस इससे ही पूरी करती। एक रोज़ ये घुड़सवारी करते हुए शहर के अंदर दाखिल हुई और अपने हुस्न के जलवे बिखेरने लगी, लेकिन घोड़े के बदकने की वजह से घोड़े से गिर पड़ी और अपना एक पाँव इसकी रकाब में फंसा बैठी। घोड़ा अपनी धुन में मगर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। वो इसको जमीन पे घसीटता रहा और इसकी हड्डियों को तोड़ता रहा। बहरहाल इनकी जान तो बच गई, लेकिन कुदरत को इनकी इबरतनाक मौत लोगों को दिखाना मंजूर था। लिहाजा इनके जख्म नासूर की सूरत इख्तियार करने लगे। पहले अजियतनाक और बाद में जानलेवा साबित हुए। इनके मुतालिक कहा जाता है कि इसमें इतने कीड़े मकोड़े पड़ गए कि जिस्म से बदबू आने लगी, यहाँ तक कि इनके पास भी कोई ना जाता और ये दूर बैठ के चीखती चलाती रहती और इसी हालत में इनकी मौत होगी। कार्ला एमी, इनका ताल्लुक मैनचेस्टर से था। इनके मुतालिक मशहूर था कि ये इंतहाई खूबसूरत थी। इनकी इजाज़त और बाहरी रकम की अदायगी के बाद ही इनको शूट किया जा सकता था। मौत से कबल इनकी आंतें सड़ गई थी और ये काफ़ी तकलीफ में मुब्तला रहती
اور بالآخر اسی عالم میں ان کی موت ہو گئی۔ کینڈی کین، اس اداکار کا بھی انجام کچھ مختلف نہ تھا، لیکن ان کی فین فالوئنگ کافی زیادہ تھی۔ ان کی موت کی اطلاع ملنے پہ ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ جب ان کی لاش کو سامنے رکھا گیا تو یہ سب بھاگ نکلے، کیونکہ ان کی لاش کافی گھل سڑ گئی تھی اور ان کے بدن سے ان کا گوشت علیحدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے اندر اس قدر خطرناک جراثیموں نے جنم لیا کہ ان کی لاش کو جنگل کے اندر پھینکنا پڑا۔ گول لیڈر، ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا، جو کہ 25 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ معمول کے مطابق یہ ایک شوٹنگ کے اندر مصروف تھا، اچانک سر چکرا جانے کی وجہ سے گر پڑا اور پورا دن بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ ایک دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ نیم پاگل ہو چکا تھا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ جب اسے کھانا دیا جاتا تو یہ اس کو اپنے سر پہ ڈال دیتا۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے بدن پر چھا جاتی ہے۔ اسے اس قدر سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب کر دی جاتی کہ اس کی کھال جلنے لگتی، لیکن پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا اور اسی وجہ سے اس کو ایک خارش کی بیماری بھی لاحق ہوگی اور یہ اپنے آپ کو کیلوں والے برش سے خارش کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدن سارا زخمی ہو گیا اور اس کے بدن میں خون اور پیپ بہنے لگی۔ کمرے کے تمام لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے اسے چھوڑ کے چلے گئے اور ڈاکٹروں نے بھی اسے لا علاج کر دیا اور یہ اسی حالت میں مر گیا۔ کوڈی فوسٹر، ان کا تعلق امریکہ سے تھا، جو کہ 35 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ یہ انتہائی غرور کرنے والا انسان تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے۔ اس کی موت واش روم میں گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ شوٹنگ کے بعد نہانے کی غرض سے جب یہ واش روم گیا تو پھسل کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی سر میں چوٹ لگ گئی اور یہی چوٹ اس کی موت کا باعث بنی۔ جب اس کو گڈھے کے اندر پھینکے جانے لگا تو 3 جگہ کھدائی کی گئی اور سبھی جگہ بہت ہی دردناک تھی۔ اول تو کھدائی کی گئی تو سانپ اور بچھو، پھر دوسری جگہ کھدائی کی گئی تو وہاں بھی یہی حالت، اور تیسری دفعہ کھدائی پر بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لہٰذا لوگوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو اسی گڈھے میں ڈال دیا جائے اور اسے دفن کر دیا گیا۔ چیکو وانگ، اس کی موت 27 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ بہت عیاش اور امیر تھا، اس کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ ایک دن یہ گھر سے سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا۔ اس نے کئی پرندوں کا شکار کیا اور اب بس ان کو کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اس دوران اس کو جنگلی گیدڑ دکھائی دیے تو اس کے ساتھ والے دوست بھاگ نکلے، لیکن یہ گیدڑوں کی پکڑ میں آ گیا۔ اس نے چیخو پکار کی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا اور یہ انہی گیدڑوں کا شکار ہو گیا اور یہی وجہ بنی اس کی موت کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔